नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। सब अपने भाग्य का कहते हैं, कोई किसी का भाग्य नहीं बनाता। मनुष्य अपना भाग अपने जन्म के साथ लेकर आता है। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी को अंत तक जरूर सुनना। इस कहानी में आपको एक नहीं 3 सवालों के जवाब मिलेंगे। पहला सवाल है, कौन किसके भाग्य का खाता है? सबसे बड़ा बलवान कौन है? और आखिरी सवाल, जो अपनी गई हुई बात से मुकर जाता है, उसका क्या हाल होता है? आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ों में एक गहरा बिल था, जिसमें एक काला नाग रहता था। वह नाग अपने आप में शांत परंतु सतर्क था। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक तेज नजर वाली चील का घोंसला था। नाग जब जब अपने बिल से बाहर निकलता, चील आकाश से झपट्टा मारकर उस पर हमला कर देती। अपनी धारदार चोंच और मजबूत पंजों से वह नाग को घायल कर देती। नाग किसी तरह बचकर वापस बिल में चला जाता, पर बाहर आने से डरने लगा। दिन बीतते गए। नाग कई दिनों तक बिल के अंदर ही रहा। भूख, प्यास और अकेलापन उसे सताने लगे। तब नाग ने सोचा, काश कोई मदद करने वाला मिल जाए। कोई ऐसा जो मेरी पीड़ा समझे और मुझे इस संकट से बचाए। एक दिन उसी जंगल से महान राजा विक्रमादित्य गुजर रहे थे। वे अपने साहस, न्यायप्रियता और दया के लिए प्रसिद्ध थे। जहां भी किसी को मदद की जरूरत होती, वे बिना संकोच मदद करते। उनके आने की आहट नाग ने सुनी। वह बिल के मुंह पर आकर पुकारने लगा, क्या कोई है? मेरी मदद करो। विक्रमादित्य ने घोड़े को रोका और पेड़ के पास आए, कौन हो तुम और क्या तकलीफ है? नाग ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। राजन, इस पेड़ पर रहने वाली चील मुझे बाहर निकलने नहीं देती। आप मुझे इस जंगल से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। राजा ने सोचा, ये तो सीधी सी मदद है। उन्होंने कहा, आओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूं। नाग ने झिझकते हुए कहा, अगर मैं आपके साथ चलूंगा तो चील देख लेगी और मेरे पीछे पीछे आ जाएगी। राजा ने पूछा, तो फिर? नाग ने धीमे स्वर में कहा, आप मुझे अपने पेट के अंदर बिठा लें। वहां चील मुझे नहीं देख पाएगी। विक्रमादित्य क्षण भर के लिए चौंके, पर फिर सोचा, अगर यह मेरी मदद चाहता है तो मुझे डरना नहीं चाहिए। उन्होंने मुंह खोला और नाग उनके पेट के अंदर चला गया। राजा नाग को लेकर जंगल पार कर गए और एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने कहा, लो नाग, अब तुम सुरक्षित हो। बाहर आओ। पर नाग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मुझे तुम्हारे पेट से बेहतर और कहां मिलेगा। अब मैं यहीं रहूंगा। राजा हैरान रह गए। तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम। नाग ने जहरीली फुफकार के साथ कहा, यही दुनिया का नियम है राजन। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जीता है। नाग के जहर से धीरे धीरे राजा का शरीर क्षीण होने लगा, उनके मुंह से कीचड़ और लार टपकने लगी। ये देखकर राजा ने सोचा, मैं इस हालत में उज्जैन नहीं जा सकता। लोगों में ये रोग फैल जाएगा। उन्होंने जंगल में ही एक झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिया। उस घने जंगल के पास ही एक प्राचीन, समृद्ध नगरी थी, नवगुप्तपुर। इस नगरी के राजा का नाम था राजा धर्मसेन। राजा बुद्धिमान था, परंतु कभी कभी अपने अहंकार में निर्णय लेने से पहले सोचता नहीं था। उसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी राजकुमारी मृदुला, सौम्य और विनम्र स्वभाव की। मध्यम कन्या सुवर्णा, चंचल और चतुर। और सबसे छोटी सुचित्रा, अपार सौंदर्य, गहरी आंखें और अदम्य आत्मबल वाली। एक दिन राजा धर्मसेन राजमहल के पुष्पोद्यान में टहल रहे थे। वसंत ऋतु का समय था, चारों ओर फूलों की महक फैली थी। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और एक साधारण सा प्रतीत होने वाला, परंतु गूढ़ प्रश्न किया, बेटियों, तुम बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाते हो? मृदुला ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं।
सुवर्णा ने भी सहमति जताते हुए कहा, हाँ पिताजी, हम जो कुछ भी हैं, आपकी कृपा और आपके भाग्य से हैं। लेकिन सुचित्रा की आंखों में एक अलग दृढ़ता थी। वह बोली, पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा धर्मसेन का चेहरा तमतमा गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व है? सुचित्रा ने शांत स्वर में कहा। नहीं पिताजी, मैं यह मानती हूं कि हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है। जो मेरे भाग्य में होगा वही मुझे मिलेगा। राजा का क्रोध और बढ़ गया। उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया कि मृदुला और सुवर्णा का विवाह राजाओं के घरानों में होगा, लेकिन सुचित्रा को वे किसी साधारण या अभागे व्यक्ति को देंगे ताकि उसका अपने भाग्य का खाने का दावा टूट जाए। राजा धर्मसेन ने एक ब्राह्मण दूत को बुलाकर आदेश दिया, मेरी बड़ी और मध्यम बेटी का रिश्ता प्रतिष्ठित राजाओं से करा दो, और छोटी सुचित्रा का विवाह किसी ऐसे से कर देना जो दरिद्र और रोगी हो। ब्राह्मण दूत विवाह के लिए वर खोजने निकल पड़ा। उसने दोनों बड़ी बेटियों का विवाह बड़े घरानों में करा दिया। फिर एक दिन वह जंगल के उसी हिस्से से गुजरा जहां राजा विक्रमादित्य अपनी झोपड़ी में पड़े थे। उनका शरीर क्षीण था, मुंह से पीप और कीचड़ बह रहा था। देखने में वे एक साधारण अस्वस्थ व्यक्ति लगते थे। ब्राह्मण ने सोचा, यही तो राजा ने कहा था, कोढ़ी हो, अभागा हो, इससे बढ़िया वर कहाँ मिलेगा। और उसने सुचित्रा का विवाह उसी से करा दिया। सुचित्रा के विवाह के दिन राजमहल में कोई उत्सव नहीं हुआ। उसे चुपचाप पालकी में बैठाकर जंगल की ओर भेज दिया गया। जब उसने पहली बार अपने पति को देखा तो उसका दिल एक क्षण के लिए कांपा, पर उसकी आंखों में घृणा नहीं, केवल करुणा थी। वह मन ही मन बोली, भाग्य ने जैसा लिखा है वैसा ही होगा। अब यह मेरे पति हैं और मेरा धर्म है कि मैं इनकी सेवा करूं। दिन बीतते गए। सुचित्रा ने जंगल की झोपड़ी को साफ सुथरा रखा। वह अपने पति के लिए जड़ी बूटियां लाती, काढ़ा बनाती, घाव साफ करती। उसे यह नहीं पता था कि यह व्यक्ति वास्तव में उज्जैन का महान राजा विक्रमादित्य है। जंगल का वह हिस्सा रात में और भी रहस्यमय हो जाता था। चांद बादलों के पीछे छिपा था और हल्की हल्की हवा पत्तों के बीच से गुजरते हुए सिसकारियों जैसी आवाजें निकाल रही थी। दूर कहीं उल्लू की हूट सुनाई दे रही थी, तो कभी झाड़ियों में किसी जानवर के हिलने से सरसराहट। झोपड़ी के अंदर राजा विक्रमादित्य खाट पर गहरी नींद में सो रहे थे। उनका चेहरा थका हुआ था, शरीर अब भी रोग से कमजोर था। पास ही सुचित्रा भी लेटी थी, रात भर की सेवा संभाल से थकी हुई। इसी सन्नाटे में झोपड़ी के दरवाजे के पास एक लंबी, चमकदार परछाई चुपचाप सरकती हुई आई। ये था खजाने के बिल का नाग। उसकी आंखें अंधेरे में लाल लाल चमक रही थीं। वह फर्श पर रेंगता हुआ धीरे धीरे राजा के सिरहाने पहुंचा। वह फुफकारते हुए, लगभग फुसफुसाहट की तरह बोला, भाई, भाई, सुन रहे हो? राजा के पेट के अंदर से एक हल्की सी सरसराहट हुई। फिर एक आवाज आई, कौन है? बाहर का नाग बोला, मैं हूं, खजाने वाला। सुना है, तू अब भी इस राजा के पेट में बैठा है। अंदर वाला नाग विक्रमादित्य के पेट में ठंडी हंसी हंसा। हाँ, और मजे में हूं। इस राजा ने मेरी मदद की थी, लेकिन मैंने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। अब मैं यहां से कभी नहीं निकलूंगा। बाहर का नाग बोला, पर तेरे जैसा विश्वासघाती भी एक दिन मरेगा। तेरी मौत का राज तो मैं जानता हूं। पेट वाला नाग, और क्या राज है, जरा बता। बाहर वाला नाग थोड़ा फुसफुसा कर, अगर कोई तुझ पर गंगाजल डाल दे और तेरे शरीर को वह राजा पी ले, तो तू उसी क्षण मर जाएगा और बाहर निकल आएगा। पेट वाला नाग जरा झुंझला कर हंसा, तो क्या हुआ? तेरी मौत का राज भी मैं जानता हूं। बाहर वाला नाग, क्या? पेट वाला नाग, अगर कोई तेरे ऊपर गरम तेल उंडेल दे तो तू तड़प कर वहीं मर जाएगा।
और तेरे बिल में छिपा सारा खजाना बाहर आ जाएगा। दोनों नाग कुछ देर तक एक दूसरे पर ताने कसते रहे, फिर बाहर वाला नाग फुफकारते हुए वापस अपने बिल में चला गया। सुचित्रा, वह तो लेटी हुई थी, पर यह सब सुनते सुनते उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई थी। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, ताकि नाग को शक न हो। उसके मन में बिजली सी कौंधी। यही तो वह उपाय है, जिससे मैं अपने पति को इस श्राप से मुक्त कर सकती हूँ, और इस खजाने को भी लोगों की भलाई में ला सकती हूँ। सुचित्रा रात भर करवटें बदलती रही। खाट पर लेटी लेटी उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। नागों की बातचीत उसके कानों में गूंज रही थी। गंगाजल, गरम तेल, मौत, खजाना। सुचित्रा ने मन ही मन ठान लिया, सुबह होते ही मैं इसका उपाय करूंगी। ये केवल मेरे पति की जान का सवाल नहीं है, बल्कि उनके सम्मान और पहचान का भी प्रश्न है। सुबह सूरज की पहली किरण जब झोपड़ी के भीतर पड़ी, सुचित्रा ने पति के लिए जंगली बेर और पानी रखा, और बिना कुछ बताए चुपचाप जंगल के पगडंडी रास्ते पर चल पड़ी। कई कोस पैदल चलने के बाद उसे नदी के किनारे एक प्राचीन आश्रम मिला। वहां एक वृद्ध ऋषि आसन पर बैठे जप कर रहे थे। सुचित्रा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, गुरुदेव, मुझे आपकी मदद चाहिए। ऋषि ने उसकी थकी पर दृढ़ आंखों को देखा और पूछा, क्या बात है, कन्या? सुचित्रा ने सारी बात साफ साफ कह दी, पति के पेट में बसे नाग की बात, उसकी कमजोरी और खजाने वाले नाग का रहस्य। ऋषि ने कुछ पल सोचा, फिर आश्रम के भीतर से चांदी का एक कलश लाकर उसे थमा दिया। ये गंगाजल है, इसे अपने पति को पिला देना, नाग स्वयं नष्ट हो जाएगा। सुचित्रा ने कलश को सिर से लगाकर प्रणाम किया और तेजी से वापस झोपड़ी की ओर चल दी। दोपहर होते होते वह झोपड़ी में पहुंची। राजा विक्रमादित्य उस समय खाट पर लेटे थे, उनकी सांस भारी थी। सुचित्रा ने उनके पास बैठकर कहा, स्वामी, यह एक औषधि है, इसे पी लीजिए। राजा ने बिना सवाल किए गंगाजल पी लिया। अगले ही क्षण उनके शरीर में हलचल मच गई। पेट के भीतर का नाग तड़पने लगा, उसकी फुफकारें बाहर तक सुनाई देने लगीं। और फिर उनके मुंह से एक मरा हुआ काला नाग बाहर गिर पड़ा। राजा के चेहरे की पीली पड़ी रंगत लौटने लगी, उनकी सांसें सामान्य हुईं। उन्होंने सुचित्रा की ओर आश्चर्य से देखा, तुमने ये कैसे किया? सुचित्रा बस मुस्कुरा दी, समय आने पर सब बता दूंगी। अगली सुबह सुचित्रा ने कहा, स्वामी, मुझे शहर से एक पिंपल बड़ा पात्र तेल लाकर दीजिए। राजा ने कुछ सोचा, पर चुपचाप शहर से तेल ले आए। सुचित्रा ने बड़े पात्र में तेल डाला और उसे चूल्हे पर गर्म करने लगी। तेल जब उबलने लगा, वह पात्र उठाकर सीधे उस बिल के पास गई, जहां खजाने वाला नाग रहता था। नाग ने गरम तेल की भाप सूंघते ही फुफकार मारी, तू ये क्या कर रही है, स्त्री? सुचित्रा ने दृढ़ स्वर में कहा, तेरी मृत्यु का समय आ गया है। और बिना देर किए उसने सारा गरम तेल बिल में उंडेल दिया। भीतर से नाग की चीख जैसी फुफकारें आईं। फिर सब शांत हो गया। तेल की गर्मी से बिल का रास्ता खुला, और भीतर से सुनहरी चमक फैलने लगी। सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात, मणि माणिक्य, मानो धरती का गर्भ खुल गया हो। राजा विक्रमादित्य ने खजाना देखकर कहा, यह धन मेरे उज्जैन राज्य और यहाँ के लोगों की सेवा में काम आएगा। सुचित्रा ने धीरे से कहा, स्वामी, इस स्थान पर एक महल बनवाए, मैं यहीं रहूंगी। राजा चौंके, पर तुम उज्जैन की रानी बनोगी? सुचित्रा मुस्कुराए, नहीं स्वामी, मैंने अपने पिता से कहा था कि मैं अपने भाग्य का खाती हूं। यही मेरा भाग्य है, इस जंगल में, इस महल में। खजाने से जंगल के बीच भव्य महल बन गया। सुचित्रा का नाम पूरे क्षेत्र में गूंजने लगा, उसकी बुद्धिमानी और पतिव्रता की कहानियां हर गांव में सुनाई जाने लगीं। उधर समय का पहिया घूमता रहा। राजा धर्मसेन के राज्य पर एक शक्तिशाली पड़ोसी ने आक्रमण किया। धर्मसेन हार गए,
राजपाट छिन गया और वे निर्धन होकर जंगल में भटकने लगे। एक दिन थके मांदे, फटे कपड़ों में, भूखे प्यासे वे सुचित्रा के महल के सामने आ पहुंचे। सुचित्रा ने अपने पिता को पहचान लिया और अपनी सेवक को भेजकर उसे अंदर बुलाया। सुचित्रा को देखकर उसके पिता अचंभित रह गए। वह कुछ बोलते हैं उससे पहले ही सुचित्रा ने अपने पिता को प्रणाम किया और बड़े आदर से बिठाया और बोली, पिताजी, मैंने कहा था ना, मैं अपनी भाग्य का खाती हूँ। आपने तो मुझे एक कोड़ी के साथ भेज दिया था, लेकिन मेरे भाग्य में तो शहंशाह लिखा था। वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य था। उसके पिता ने माफी मांगी, शर्मिंदा हूं, मुझे बहुत घमंड था, मुझे माफ कर दो बेटी। फिर विक्रमादित्य को सारी बात बताएं। विक्रमादित्य अपने साथ उसे उज्जैन ले गए, अपनी सेना साथ भेजी और उस राजा पर आक्रमण कराया और सुचित्रा के पिता को उसका राज्य वापस दिलाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बातों की शिक्षा मिलती है। जो अपनी गई हुई बात से मुकर जाता है, उसका वही हाल होता है जो उस सर्प का हुआ। समय सबसे बड़े बलवान होता है जब समय का पहिया घूमता है, तो राजा को रंग से राजा बना देता है। कोई किसी का भाग्य का नहीं खाता, सब अपने अपने भाग्य के खाते हैं, जैसे रानी सुचित्रा ने साबित कर दिया। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।